थैंक यू सो मच अलग सर, आप अगर नहीं होते तो मेरा भगवान जाने क्या होता। वैसे मेरे पापा बोलते हैं हमारे राजस्थानी भाषा में कि अगर मारो अलग न हो तो मारी चोरी को कही हो तो। रियल में आपने मतलब मुझे डॉक्टर बनाने के लिए बहुत कुछ किया, सब बच्चों के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो। सॉरी सर, बहुत इस बात में भी मुझे पापा बोलते डॉक्टर इतने इमोशनल नहीं होते, पर आपके बात निकलती है ना तो मतलब बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। सॉरी अलग सर, हमारे कोई मतलब भाई नहीं है, तो मैंने 2021 में ही आपको मतलब अपना भाई माना था। उस टाइम भी आपके लिए राखी रखी थी। तो मैं आपसे सच में मिलना चाहती हूँ। सारे तरुण सर, MR सर, अमित महाजन सर, MD सर, सब मतलब बहुत अच्छा, पंकज सर, सब बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मतलब जो भी हुआ है सब आपकी वजह से। अगर आप नहीं होते तो आज मेरे घर में मैं फर्स्ट डॉक्टर नहीं होती। एक रिक्वेस्ट है सर लास्ट, मुझे आगे के प्रोसेस के बारे में सच में कुछ नहीं पता, क्या होता है क्या करना होता है, प्लीज इसमें थोड़ी सी हेल्प कर देना मेरी। मतलब ऐसा मतलब पापा बोल रहे हैं कि तुम अगर अपने भाई से ऐसा कहोगी तो वो जरूर आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। और आपके चरणों में चरण स्पर्श अभी से करती हूँ मैं। नहीं, ये फेक इमेज बनाई गई है। थैंक यू सो मच सर मुझसे बात करने के लिए। मतलब जब से यकीन मैच किया तब से था कि नहीं एक बार तो मतलब उस इंसान से जरूर बात करनी है जिसे पापा ने मेरे लिए भेजा है कि मुझे मतलब डॉक्टर बनाने के लिए। सच में सर आप नहीं होते तो मतलब मेरा ड्रीम ही रहता था। सपनों में कभी सोते सोते देखते वैसे सच नहीं होता था कभी। तुमने नाम रोशन किया है अपने घर का और PW का, हम सबका नाम रोशन किया। तुमने अपने शहर का नाम रोशन किया है, हम सबका, पूरे शहर का, PW का, सबका नाम रोशन किया है तुमने। 10th में अच्छे स्कोर आए थे 94% RBSC बोर्ड से, हिंदी मीडियम से। मतलब गांव में स्कूल है 12th तक, तो उसमें अच्छे स्कोर आए थे। फिर मैंने सबसे पूछा कि चलो तुम तो ब्लॉक टॉप करो। ब्लॉक में टॉप की मैं, तो तुम्हें क्या करना है सबने पूछा। तो मैंने बोला कि नहीं डॉक्टर बनना है। उन्होंने बोला कि नहीं कोटा चले जाओ, आप तो डॉक्टर बनना है तो कोटा ही जाना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे मैंने मतलब देखा, सर्च किया तो 1.5 लाख रुपए इतने पैसे। तो फिर कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, होगा जो अब आगे देखा जाएगा। 4 महीने पापा बस चलाते हैं, ड्राइवर है। और सुबह वो 6 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे वापस आते हैं। मतलब 12 घंटे की उनकी जॉब है, 300 रुपए दिन का मिलता है। तो उसमें उस कंडीशन में अब हम 4 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मुझ पे मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पापा बोलते हैं मतलब एक बार मतलब कभी मतलब बहुत जैसे हम सोसाइटी में जाते हैं तो बहुत ताने वाने मिलते हैं कि लड़का तो होना ही चाहिए। उस वजह से अब हम 4 लड़कियां हैं, 4 बहनें, सबसे बड़ी मैं हूँ। तो सब बोलते हैं। तो एक बार पापा ऐसे बैठे बैठे यूँ बोल रहे थे कि हाँ लड़का होना। मैंने सब तुमसे एक बात बोली थी कि मेरी लाइफ का ड्रीम है 4D या मतलब 3D। जैसे आप D4 ड्राइवर हो, मैं आपकी डॉटर हूँ D4, और मुझे बनना है डॉक्टर और मेरा नाम भी डॉली है। तो क्या बात है। मैंने बोला थोड़े हो गए थे कि हाँ सही है मेरी बच्ची मुझे कुछ करके देगी। तो फिर वो किया मैंने बस। और मेरे से जो छोटी वाली है ना पूजा पुरोहित, उसने भी अभी चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। वो उड़ान बैच से थी 10th बोर्ड में। अभी तो अर्जुना जो जेई चल रहा है ना उसके साथ पढ़ रही है वो। उसका ड्रीम है IIT क्रैक करनी है पहले, और फिर उसके बाद उसको IAS की तैयारी करनी है। तो उनके सपनों की वजह से भी मुझे थोड़ा मिला कि नहीं अगर मैं इनका ड्रीम पूरा नहीं कर पाऊँ, बड़ी बहन होने के नाते मैं एज ए पेरेंट्स ही हूँ उनके लिए, तो मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सब कुछ तो वो किया। बाकी मैंने जो मतलब बोलते हैं ना कि मतलब उनको एक मैसेज है कि पढ़ाई करनी हो, अगर सुन हो तो कोटा जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जैसे जो फरिश्ते हैं हमारी लाइफ में मतलब बहुत ज्यादा 2021 में आपके लिए राखी रखी थी कि नहीं कोई नहीं रिश्ता जरूरी थोड़ी है खून का हो। ऐसा भी बॉन्ड होता है मेरे मतलब है मेरे भाई है जो मतलब मेरे लिए कर रहा है, क्योंकि भाई कर सकता है बहन के लिए। और आपको गुरु भी माना है, शिष्य हूँ मैं आपकी। तो मतलब सर थैंक यू सो मच। जो मतलब आज की दुनिया ना इतनी मतलब वो मतलब बहुत छोटी, पर मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है लोग रियल में बहुत ज्यादा मतलब नहीं करते इतनी मदद जितना आप कर रहे हो। बस आगे नहीं बोला जाएगा। मैं मतलब जब से PW टीम से फोन आया मैं तब से रोए जा रही हूँ। कब भगवान जाने कब बात होगी अलग सर से। पर आप
तुम मौका कहाँ दे रही हो बोलने का? मेरे को मतलब अभी तो बहुत कुछ है बताने के लिए। आप बोलो सर, सॉरी सॉरी। नहीं मजाक कर रहे थे, अच्छा लगता है। अभी तुम लोग जब नंबर आ जाते हो उसके बाद जब तुम लोग अपनी बात बताते हो तो सुनने में बहुत मजा आता है, तुम्हारी कहानी सुनने में बहुत मजा आता है, एक पूरा नया पर्सपेक्टिव मिलता है और बहुत खुशी होती है कि हम लोग जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहा है। मतलब ऐसा है ना, यहाँ भी ऑफिस में हम लोग की भी दिन रात अजीब से जाते हैं, हम लोग के काम भी अजीब से होते हैं। जैसे सर का जॉब है, सर का जॉब बहुत टफ है, तुम बताइए 12 से 12 जॉब करते हैं, मैं सुन रहा था जाते सब 300 रुपये दिन का मिलता है, तो बहुत टफ, बहुत ही टफ जॉब है। हम लोग की भी ऐसे ही है, ठीक है पैसे मान लिए थोड़े अच्छे मिलते हैं, पर हाँ काम बहुत होता है। तो कभी कभी ये लगता है यार इतना काम कर रहे हैं वर्थ है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो तुम दिख गई सामने, हो गया 1 साल का काम करने का, फिर से वापस मेरे अंदर भी मोटिवेशन आ जाता है कि यार एक राजस्थान में बच्चा बैठा है और वहाँ पे ऐसा हो रहा है। ये आपकी छोटी बहन है, यही है जो अभी कैमरे में घुस के गई? हाँ, वो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है। बहुत बढ़िया बेटा, ये बहुत फ्यूचर बढ़िया। आईएएस ऑफिसर है। क्या? मैं इसको अभी से बोलती हूँ फ्यूचर आईएएस ऑफिसर है तू। ऐसे ही घर से निकलते और हैं, ये जो ऐसे है घर से। थर्ड नंबर की, इसको आईपीएस ऑफिसर बनना है हमारे मतलब। और ये जो है इसको तो डॉक्टर ही बनना है। ये बोलती है कि जैसे डॉली कर रही है वैसे मेरे को डॉक्टर ही बनना है। छोटी वाली है जिसको। डॉली तुम्हारी 196 से सीधा मतलब 611 नंबर आए, इतना तुम्हारा स्कोर बढ़ गया 1 साल में। मतलब सब टीचर की वो है कि उन्होंने जो बोला वो ही किया मैंने, बस और कुछ नहीं। काफी तुम्हारे मतलब नंबर मेरे मतलब इस पूरे जर्नी में मैंने मतलब घर में इतना सपोर्ट रहा पापा का, मम्मी का। जैसे सुबह अगर मेरे को जैसे उठने का मन नहीं होता था कभी कभी, अरे यार बहुत मुश्किल हो रहा है, तो सब पापा को देखती थी वो तैयार हो रहे 4 बजे उठ जाते थे, वो नहाते थे कुछ करते थे, तो फिर लगता था कि नहीं इनके लिए कुछ करना तो है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि मेरे पापा घर से कह सके कि बेटा नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बेटी ने वो करके सिखाया। तो वो सबसे बड़ा मतलब था अंदर, तो उसी वजह से हुआ। मम्मी भी पूरे दिन भर जैसे काम करते देखते तो उसी से मोटिवेशन आता था अंदर से कि हाँ मुझे कुछ करना है। मेरा स्टडी रूम भी ऐसा था, बिल्कुल मेरे वो टेबल थी वो ऐसे ये कमरा। हाँ दिखाना चाहोगे? दिखाओ अपना स्टडी रूम। स्टडी रूम क्या सब कुछ यही है। तुम लोग की स्टोरी बहुत इंस्पायर करती है ना बहुत से बच्चों को जो बोलते हैं रिसोर्स ये नहीं मतलब है। यही पे मतलब सोने का है, इधर ये भी टेबल ऐसा है पूरा घर ये। बीच में मैंने बोला था कि पापा कोई बात नहीं पर्दे तो अरेंज हो सकते हैं, मैं मतलब पर्दा रहेगा तो फिर मतलब मैं ऐसे कोई आता जाता रहेगा तो मुझे डिस्टरबेंस नहीं होगा। पर्दे तो पापा ने अरेंज कर दिए थे, यहाँ पे ऐसे पर्दे लगा दिए थे, ऐसे पूरे लगा के मैं इधर बैठी। अरे वाह। ये वाला पलंग पहले नहीं था, ये टेबल यहाँ थी और ऐसे अरेंज कर रखा था। खुद का एक रूम बना लिया पर्दे से, खुद का रूम बना लिया पर्दा डाल के। हाँ खुद का रूम बना लिया। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है तुम्हारी डॉली। तुम्हारा शेड्यूल क्या होता है डॉली? कैसे पढ़ते थे? सुबह कब उठते थे? बैच से लेक्चर कब देखते थे? कैसे पढ़ते थे? शेड्यूल बताना थोड़ा। मेरे मतलब रात में पढ़ना जमता नहीं था, रात में होती थी मैं दिन में पढ़ती थी। दिन में जैसे सभी बच्चे ये स्कूल चले जाते थे तो मैं रहती थी, मम्मी रहते थे, पापा काम पे चले जाते थे, तो हम सुबह जैसे जब पापा उठते थे ना तब मेरी नींद अपने आप ही खुल जाती थी। हाँ पापा के पैर की आवाज आ गई, अब उठ जाओ ठीक है। फिर उठ जाती थी और थोड़ा बहुत जो रिवाइज करना होता था वो रिवाइज किया और जो क्लासेस देखनी होती थी वो देख ली। मैं रिकॉर्डेड क्लासेस देखती थी, अब वो बैच रिकॉर्डेड था पूरा, तो उसमें स्पीड बढ़ा के देखती थी मेरे को वो स्पीड। तो फिर ऐसे करती गई और लास्ट में फिर साथ में नोट्स बनाती थी और उसके बाद टीपीपी की और फिर ऐसे करके रात को वापस रिवाइज किया। शेड्यूल ऐसे कुछ टाइम टेबल बनाया नहीं मैंने, क्योंकि मेरे को डर लगता था टाइम टेबल जिस दिन फॉलो नहीं हुआ उस दिन डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगी, तो छोड़ो टाइम टेबल को, पढ़ना ही तो है बस पढ़ लेंगे कोई बात। तो वो बस ऐसे ही करती गई। बस लास्ट में बस मैंने वो जो आपकी टेस्ट सीरीज थी ना उसका वो टाइम टेबल लिख दिया था कि हाँ इस दिन ये है ये करना है, बस वो ही है, बस चिपका हुआ दीवार पर, तो कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं मैंने भी मेरे जैसे एक बार बच्चा पूछा था कि मेरे को 12 आवर्स का टाइम टेबल दे दो, 10 आवर्स का टाइम टेबल। हमने कहा जब तक सांस चल रही जब तक आंख खुली पढ़ते रहो, और क्या टाइम टेबल बनाओगे? मेरे को पढ़ना ही पसंद है और कुछ पसंद ही नहीं है। कोई काम ऐसा खास पसंद नहीं है, घर का काम कुछ भी नहीं है। मतलब सब बोलते हैं कि लड़की है तो तुम्हें काम करना चाहिए, खाना बनाना वो सब। हाँ खाना तो पसंद होगा, खाना तो पसंद होगा। नहीं खाना पसंद नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ना ही और थोड़ा बहुत गाना पसंद है, डांस कर। जब भी ऐसा होता था कि मुझे मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गई हूँ या डिमोटिवेशन होता था, हम दोनों बहनें डांस करती थी और कुछ नहीं करती। गाना भी गाते हो? हाँ गाना भी मतलब ऐसे खुद बनाना, उससे मतलब थोड़ा रिलैक्स मिल जाता था। कुछ हो जाए
कुछ हो जाए, कोई संगीत हो जाए, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल कोई सॉन्ग सभी के लिए। आप कुछ बात करो तब तक कोई आ जाएगा माइंड में फिर का। तो आप कहाँ रहते हो, कोई शहर है ये, कहाँ पे है ये जगह जहाँ पे? नहीं, ये मतलब चित्तौड़गढ़ जो है ना, चित्तौड़गढ़ जिसे शौर्य नगरी बोलते हैं पूरे मेवाड़। घर में डॉक्टर बन रही है, रिश्तों की लाइन लग जाएगी आप। मतलब नहीं, मेरे को कभी नहीं जाना, नहीं मुझे मम्मी पापा से कभी नहीं जाना। वो तो मैं हमेशा मना करती हूँ, नहीं कभी नहीं जाना, मुझे मम्मी पापा को पूरा सपोर्ट करना है मरते दम। ऐसे हालातों में तुमको स्ट्रॉन्ग बनाया, तुमको देखो पर्दा लगा के अलग से रूम बना के दे रहे हैं, जितनी फैसिलिटी है उसके अंदर तुमको बेस्ट करके दे रहे हैं, तो अब तुम्हारी यहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है बेटा। ऐसे ही घर से निकले हमारे जैसे ही पापा मेहनत करते थे, मम्मी स्कूल में पढ़ाती थी, ऐसे ही। और मुझे आपकी पूरी स्टोरी बताया आपने, मतलब जैसे जो किया है आप 8 क्लास से। मेरा घर भी ऐसे दिखता था, और मेरे पास भी जैसे तुम्हारे ऐसे सेपरेट रूम तुमने ऐसे बनाया ना अपना साइड में करके, तो हम लोग की साइड में एक पलंग पड़ी रहती थी, हम लोग उस पर बैठ के पढ़ते थे। और कभी जैसे मान लो शोर हो रहा है, जैसे मान लो शोर हो रहा है घर में या रूम में नहीं कुछ हो पा रहा है, तो हम लोग ना किचन में जाके पढ़ने लगते थे, किचन में, क्योंकि किचन में रात में कोई नहीं रहता। हमारे ऐसे पीछे मतलब है तो मतलब जैसे हमारी सब्जियां वहीं पे उगाते हैं, थोड़ी सी जगह है तो वहाँ पे चली जाती है, वहाँ पे बिल्कुल शांति होती है, ऐसा वहाँ पे चली जाती है। हम और मेरी बहन भी ऐसे ही पढ़ते थे, मतलब दोनों जब बैठ जाते थे रात में और इस तरह से पढ़ते थे साथ में। मेरा जब 12th था तो उसका 10th था। तुम्हारे यहाँ भी ऐसी बहनें हैं जो चारों लोग, तुम लोग सबसे छोटी वाली बहन अभी किस क्लास में है? सबसे छोटी वाली वो 3rd क्लास में है, और उससे बड़ी? और उससे थोड़ी बड़ी है वो 7th क्लास में है, और ये जो है अभी ये तो 11th में है। तो साथ में ये तुम लोग कोई ऑफलाइन कोचिंग भी गए हो, अपने शहर की किसी ट्यूशन में जाते थे, कोई टीचर आता था पढ़ाने साथ में? जिस स्कूल से मैंने पढ़ा था गवर्नमेंट स्कूल से, उसी से ही ने भी पढ़ा, और ये भी उसी स्कूल में पढ़ती है। अच्छा। तो हम कभी जिंदगी में सीख गए थे ना, हमने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, कुछ नहीं। जो मतलब एज अ कोचिंग आप मतलब आपका तो जैसे वो जो पीडब्ल्यू का वो था, वो तो गुरुकुल था मेरे लिए, आप गुरु पढ़ा रहे थे शिष्य को, तो मतलब एज अ कोचिंग मैंने कभी नहीं किया, ट्यूशन कभी नहीं गई, उसको पढ़ा। और तुम्हारे स्कूल की फीस फ्री है कि? गवर्नमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती, प्राइवेट स्कूल में थी, 5th क्लास तक पढ़ी थी, पर फिर बाद में फिर पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो फिर हम कर नहीं पाए थे कंटिन्यू आगे। अच्छा, 6 तक प्राइवेट में पढ़े थे आप? नहीं, 5th क्लास तक। तो वो इंग्लिश मीडियम रहा होगा? हाँ, वो इंग्लिश मीडियम था, उससे भी थोड़ा वो सपोर्ट मिला कि हाँ इंग्लिश मीडियम था तो ठीक है, लेकिन 5th क्लास तक मैं बिल्कुल मतलब टफर थी एकदम, मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं आता था। 6th क्लास में आई तब मुझे हाँ थोड़ा बहुत ऐसा पता चला कि हाँ करते हैं। 8th में भी मैं ब्लॉक टॉपर ही थी, वो गवर्नमेंट कोई जो स्कीम चलाती थी, मेरे मतलब मेरे बोर्ड में अच्छा करने का पीछे एक रीजन था कि मुझे कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, पर 10th में ऐसा कुछ नहीं हुआ, अगर मिल जाती तो शायद मैं आपसे मिल भी नहीं पाती। 2 दिन से अब क्या चल रहा है, क्या माहौल है, किस चीज का इंतजार है, अब क्या चल रहा है घर पे? अभी तो कुछ नहीं, मतलब आप आज सबको बताया कि हाँ सब बधाइयाँ दे रहे हैं कुछ। मैं एज अ न्यूट्रल नॉर्मल हूँ, बिल्कुल जैसा मैं पहले थी अभी भी वैसी हूँ। मतलब आपसे मिलने के बाद अब मुझे वो खास खुशी हुई कि हाँ कुछ अचीव किया है, इसलिए शायद आपसे मिलने का मौका मिला। अब तो मुझे इतना मतलब मैं रियल में न्यूट्रल थी, आप पूरे दिन सो रही थी, मैं एकदम रिलैक्स कर रही थी, जैसी पहली स्टोरी पर चल रही थी ना बिल्कुल ऐसे। कोई हमने मिठाई नहीं मंगवाई, कुछ नहीं किया, पर आज अब हम मिठाई मंगवाएंगे और कुछ मेरे अलग सर से बात हो गई है। तुमने जो किया है वो शायद 1 लाख में एक बच्चा कर पाता होगा, ऐसे समझ लो, क्योंकि हम लोग बच्चों से बहुत क्लोज रहते हैं और बहुत सारे बच्चे पीडब्ल्यू में पढ़ते हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा बच्चों को समझते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं जनरेशन के अंदर, बहुत सारा बच्चों का डेटा हम लोग के पास रहता है। जब तुम्हारी स्टोरी है, मुझे लगता है कोई 1 लाख या 5 लाख बच्चों की कोई एक स्टोरी होगी, 1 लाख में तो एक होगी ये स्टोरी अपने आप में, तो तुम यूनिक हो सबसे पहली चीज। तो ऐसा मत सोचो कि कुछ बड़ा नहीं किया, तुमने जो किया बहुत बड़ा किया है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरी बस ये मानो कि इस ट्रैक को पकड़े रहना, अभी थोड़ा सा भी और लगना है, अभी 5-6 साल और थोड़ा इस ट्रैक पे रहना है। आपको मतलब इतने बच्चों की इतनी दुआएं मिलेंगी ना सर, आपकी कभी कोई मतलब आपको कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, बस मेरी तो तुमसे कैसे मिलूंगा मैं? आपको कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, ये मेरी है प्रार्थना। तो फिर तुमसे कैसे मिलूंगा, हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा तो? मैं आ जाऊंगी ना अपने ऑफिस में मिलने के लिए, कोई बात नहीं। अरे बिल्कुल 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 नहीं, तुमसे हम लोग मिलना चाहेंगे सर। आप तो बहुत इंस्पिरेशनल इंसान हो, बहुत मोटिवेशनल इंसान हो,
आप अपने आप में मतलब एक लेजेंड इंसान है। मतलब आपने ऐसे डॉली को इस तरह से पाला और इतना इसको जो तेज बनाया है ना आपने, मतलब इतनी तेज बच्ची है ना ये, इतनी ये संघर्ष करने वाली, इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की दिखी मुझे ये। बहुत बोल्ड है, बहुत मेहनती है और ये बोल रही घर वालों को छोड़ के नहीं जाएंगे। इतने क्लियर है ना इसका माइंड। ये आप बेटा बेटी छोड़िए, आपने एक फाइटर पैदा किया है। आप जो कर रहे हो ना बच्चों के लिए, वो कोई नहीं करता है। मतलब आपको मतलब भगवान इतनी सारी खुशियां देंगे ना, मतलब आपको उनको समेटने के लिए पूरा मतलब बहुत सागर लगेगा, पूरा समुद्र लगेगा। इतनी खुशियां आपको मिलेगी सर। मेरी और पूरी फैमिली की ये दुआएं हैं। जो आपने किया है वो मतलब अगर आप नहीं होते तो मतलब मैं कभी मतलब हाँ वो सच में रियल में पापा बोलते हैं हमारो अल्लाह तो भगवान को अवतार हो ही है। मतलब बच्ची का कुछ हुआ मेरा दिन बन गया, मेरा महीना बन गया, मेरा साल बन गया इस कॉल से। थैंक यू सो मच। मैं अपनी मम्मी से तुम्हारी पूरी कहानी शेयर करूंगा अभी। ये वीडियो कॉल रिकॉर्डेड है, उनको तो दिखाऊंगा ही मैं भी। तो बहुत अच्छा लगा बात करके डॉली, और यहाँ से तुम्हें कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए होगा, ठीक है। तो डॉली जैसे बहुत से बच्चे हैं जिनके लिए पीडब्ल्यू हमेशा खड़ा रहता है, और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, सेटिस्फैक्शन फील होता है कि जो हम लोग जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। अगर तुम्हारी भी ऐसी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी, अगर तुम्हारी भी ऐसी कोई स्ट्रगलिंग स्टोरी है, पीडब्ल्यू किसी बैच से तुम पढ़े हो और सिलेक्ट हुए हो, तो अपनी स्टोरी पूरी दुनिया को सुनाओ, लोगों को इंस्पायर करो। नीचे एक फॉर्म दिया है, एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करो, गूगल फॉर्म भरो और आओ अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करो।